जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को, परफेक्शन आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम का 90 डेज प्लानर को। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का करंट कंसेप्ट, करंट अफेयर्स को रिविजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इसके और पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, उससे भी रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को प्राप्त हुआ है। ये क्रोल द्वारा जारी किया जाता है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में विराट कोहली प्रथम स्थान पर है। दूसरा तीसरा भी ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह और शाहरुख खान तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, 227.9 मिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ ये पहले स्थान पर हैं विराट कोहली, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया है। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आपको ध्यान रखना है। स्मृति भूकंप मेमोरियल संग्रहालय भुज जिला में है, गुजरात के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में इसे स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। ठीक है, इस अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 का स्थान लिया है। ठीक है, 1998 के डाकघर अधिनियम को रिप्लेस किया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण कितने, तो 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वर्धावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा है यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। 17 देशों के राजदूतों ने और विदेश मंत्री भी हिस्सा लिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार के एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा विनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो भी वन्यजीव अभयारण्य हैं वहीं ज़्यादातर आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक और करेंट दोनों का पार्ट हो जाते हैं। विनसर वन्यजीव अभयारण्य, इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है।
हेमिस कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में, ठीक है। हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद संभव के जन्म दिवस का उत्सव मनाया जाता है। क्या है? तो ये पद संभव जो थे बौद्ध धर्म, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद संभव के जन्म दिवस का उत्सव है हेमिस। कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में, ठीक है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध मुक्केबाजी से है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के द्वारा सूखा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यूएनसीसीडी द्वारा जर्मनी के वॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नाम की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिला है, यहाँ के गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 15 से 21 जून के मध्य आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मध्यप्रदेश फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वन्यजीव फिल्म निर्माता है सुब्बैया नल्लामुथु, ठीक है। सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र फर्स्ट को सोलार इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसे डिजाइन किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजनी नागास्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IOR हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था, ठीक है। हाल ही में भारतीय घुड़सवार श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। श्रुति वोरा का किस खेल से संबंध है? घुड़सवारी से है। ये पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स जीतने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन आयुष सेवा का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर और कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः ज्योतिर्मठ और कैंची धाम रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये नाम चेंज है, जोशीमठ नगर का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा, ठीक है, और कोसिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है।
अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। ठीक है, 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर उत्तर प्रदेश और बिहार के ये जगह हैं। ठीक है, और लाल क्रेटर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। ठीक है, स्वेच्छा से छोड़ा है। कितने किसान ने? तो 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से ये लाभ को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डिटेल में समझते हैं। देखिए, करेंट के साथ आपका स्टैटिक भी यहाँ पे कंप्लीट होते जाएगा। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमि धारक किसान के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारत के जयपुर, मलप्पुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्य लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो ये है आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक जो आयु के वयस्क साक्षर हैं उन्हें सशक्त बनाना जिन्होंने स्कूली शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ठीक है, किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टूस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, यानी कि साहित्य का शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को, जिसका कालीकाट नाम था, पुराना नाम। ठीक है, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस.टी. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है। ठीक है, 500 से ज़्यादा पुस्तकालय हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। एशियन किंग वल्चर वर्ष 2007 से क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्टैंप डायरिया अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को रोकना है। राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 1952, 1967, 1976 में हुए वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चौथा मुकाबला है। ठीक है, कुल 3 बार और हो चुका है, ये चौथा बार है जो कि लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा
के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि विपक्ष के द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया था, ठीक है, डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। श्री बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पूरा करने वाले थे, ये पहले थे डॉक्टर बलराम, दूसरे हैं ये ओम बिरला, ठीक है। निर्वासित की बात होगी तो 6ठे स्थान पर हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हाल ही में कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 के 15वें स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती हैं। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो NTA के महानिदेशक अभी कौन है? करंट में प्रदीप सिंह खरोला है, ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की स्थापना 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2017 में हुई थी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंट में अभी न्यूज चल रहा है, आप सभी देखे हुए होंगे। हाल ही में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बांग्लादेश से लेकर आज इस एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश, यहाँ पर उथल पुथल मचा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली ये पहली विदेशी नेता है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब कि आप सभी पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण या विलय की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास ये शक्ति है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष की सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई है। विक्रम मिस्त्री श्री विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ठीक है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। थल सेना अध्यक्ष प्रमुख श्री उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना अध्यक्ष या प्रमुख कौन है, तो ये हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रियासी जिले में सिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का प्रथम ट्रायल रन सफल रहा है। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के सफर में कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। सिनाब नदी के तल 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है। तल से कितना है, 359 मीटर ऊंचा है, 1.3 किलोमीटर लंबा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है। महिला शोधकर्ताओं की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ये लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। जून 2024 में वैशाली से रेवी को भारत की पुरुष तथा महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। NFIS का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, द नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम है। ठीक है। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबासी मेला प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये अम्बुबासी का मेला कहाँ होता है, तो ये गुवाहाटी में हुआ है, असम के गुवाहाटी में। ये उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।